अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5। लास्ट दो क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी और पीछे से जो हमने टॉपिक क्लियर किए हैं, जो एग्जांपल्स क्लियर की हैं, उन सब की भी आपको समझ आ गई होगी। पीछे से हमारे सारे एग्जांपल्स क्लियर हैं। आज बस हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि जो भी पार्ट्स दिए गए हैं इन्हें देखें और उनके नाम को बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने से पहले हमें उन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ करने के लिए आपने पेज नंबर 7 को ओपन करना है। पेज नंबर 7 ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसकी प्रॉपर्टी है लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद हमारे पास है एक इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप याद करेंगे तो ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ये MCQ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो उसके नाम क्या है? सबसे पहले नेम ऑफ प्रॉपर्टीज उन लोगों ने बताया है कि फॉर ऑल, ये जो ए है आपको नजर आ रहा, ये जो इस तरह करके ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है फॉर ऑल। ओके, इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है फॉर ऑल ABC, और ये जो आपको ई नजर आ रहा है इस तरह करके, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर ऑल A, B and C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और आगे ये जो थर्ड जो पोर्शन है वो किसका है? एग्जांपल्स का। ठीक है, पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि सिंपल A + B बिलोंग टू R, यानी A और B जो है वो रियल नंबर है। जैसे 2 and 3 = 5, 2 भी रियल है, 3 भी रियल है और 5 भी क्या है? रियल नंबर्स है। ये इसकी एग्जांपल्स दी गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? A + B = B + A। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? A + B इक्वल होता है B + A। इक्वल की उस साइड पे हम इन दोनों की जगह को शफल कर देते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल देखें। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है? 2 + 7 = 5 + 2, 2 + 5 = 5 + 2। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तब भी 7 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 7 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 7 आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट आता है A + B और सेकंड पे क्या करते हैं? हम दोनों की जगह को शफल कर देते हैं, B + A आए तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं? हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं, यानी 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, A, B and C। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं? 3, A, B और C। हम क्या करते हैं? A + B एडिटिव कर रहे हैं, यानी सब में प्लस आएगा, +C = A + B + C। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अगर हमने पहले इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, तो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। सिंपल, बस यही फ़र्क है। ये देखें, A + ब्रैकेट B + C = A + B ब्रैकेट क्लॉज +C। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबरों को यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखें उन्होंने क्या किया है? 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। पहले यहाँ पे ब्रैकेट है और फिर यहाँ पे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 + 5 क्या आएगा? 8 = 5 + 2 + 3 क्या आएगा? 5, 5 + 5। और यहाँ पे क्या आएगा? 10 = 10। ये देखें, इन्होंने इस एग्जाम्पल को इस तरह से सोल्व किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? A + 0, यानी किसी भी नंबर में कुछ 0 को ऐड कर लो तो वही नंबर आएगा वापस। जैसे उन्होंने कहा है कि A में 0 को ऐड कर लो तो A ही आएगा, या फिर 0 में +A कर लें तो तब भी A ही आएगा। दोनों तरफ से दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तब भी A ही आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम 5 + 0 करेंगे या तब भी 5 आएगा, या फिर 0 + 5 करेंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स किसे कहते हैं? A + -A। हमने A का इनवर्स लेना है। अगर सपोज कर लें कि हमारे पास पॉजिटिव A पड़ा हुआ है तो उसका इन्वर्स -A होगा, और अगर हमारे पास -A है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? पॉजिटिव A। और इन्होंने इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है? +A, A + -A = -A + A = 0। सपोज कर लें हमारे पास नंबर है 6 + -6 = -6 + 6 = 0।
6 को प्लस माइनस माइनस 6, प्लस का 6 माइनस का 6, तो क्या आया 0। जब इन दोनों को करेंगे ये भी दोनों कैंसिल हो गए तो इक्वल क्या आएगा 0। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने एडिटिव प्रॉपर्टी सारी देख ली हैं, ये एडिशन में है सारी, एडिशन में है क्योंकि सब में प्लस का साइन यूज हुआ है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में भी यही सारी प्रॉपर्टीज है, बस फर्क क्या है कि उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्लोजर, उसमें क्या था, एडिटिव में क्या था कि उसमें सेंटर में प्लस आ गया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि सेंटर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसकी एग्जांपल देखें 2 × 5, 2 भी रियल है और 5 भी रियल है और 10 भी क्या है, रियल नंबर है। और उन्होंने आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे क्या था, a + b = b + a। यहाँ पे क्या है, a × b, यहाँ पे क्या है, ये हम मल्टीप्लिकेशन क्या प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो क्या है a × b = b × a। उन्होंने लिखा है ab = ba, ये देखें ab = ba, और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव है, यहाँ पे भी हमने तीन एलिमेंट्स को यूज़ किया था, यानी 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया था, यहाँ भी यही आएगा। एसोसिएटिव क्या है, a b c, यहाँ पे ब्रैकेट ab पे ब्रैकेट और c ऐसे, ये देखें a × b c = b, ab पे ब्रैकेट और b पे c ऐसे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिशन था तो इसलिए हमने 0 से 0 ऐड किया था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अगर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 आएगा ना, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे, हम यहाँ क्या लेंगे, a × 1 = a। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, a × 1 = 1 × a = a। यहाँ पे क्या किया, 5 × 1 = 1 × 5 = 5। इनवर्स में क्या किया है, यहाँ पे तो हमने इसका एडिशन में इसका इन्वर्स माइनस में बनता था, मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा, a का इन्वर्स लेंगे तो 1/a आएगा ना, तो यहाँ पे यही किया हुआ है, a का इन्वर्स लिया है 1/a और = 1/a का इन्वर्स क्या होता है, a = 1। जिस तरह इसकी एग्जांपल देखें 7, हमारे पास एग्जांपल 7 है, तो 7 का इन्वर्स क्या आएगा, 1/7, तभी तो ये कैंसिल होकर = 1 आएंगे ना। ये देखिए हमें आंसर में 1 चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c, फर्स्ट वाला क्या है, a × b + c = ab + ac। हमारे पास क्या है, a × b + c = हमने a को भी b इसे मल्टीप्लाई करना है, a b सेंटर में प्लस है, प्लस आ जाएगा, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac। और यही इन्होंने लिखा हुआ है, और इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि देखें इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है और सेंटर में कौन सा साइन है, एडिशन का, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली देखें, सेकंड वाली में क्या कह रहा है, a × b - c = ab, सेंटर में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ac। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन था क्योंकि दोनों में प्लस हो रहा था, अब क्या सब्ट्रैक्शन यानी माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दिया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, थर्ड क्या है, पहले लेफ्ट में क्या था, यहाँ पे ब्रैकेट थी यानी bc पे ब्रैकेट थी, अब ये क्या थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने राइट करनी है। राइट में क्या आएगा कि a + b × c, पहले bc पे ब्रैकेट थी, अब ac पे ब्रैकेट आ गए, ab पे ब्रैकेट आ गई है वही, पहले आएगा ac + bc। देखिए ac + bc इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, होप आपको इसकी समझ आ गई है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या थी। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाली है, तो a - b × c, तो आ जाएगा ac - bc। ठीक है, a - b × c = ac - bc इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको यहीं से बता दूंगी सारी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, किसी का अक्स, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, अक्स जाहिर होना, तो इसका a उल्टा a का क्या मतलब था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर a = a, यानी 1 = 1। ठीक है, या फिर 2 = 2, यही इसका रिफ्लेक्सिव होगा ना। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर a = b इम्प्लाइज, ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, इम्प्लाइज b = a, यानी a अगर b के इक्वल है तो इम्प्लाइज b जो है वो a के इक्वल आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी हम तीन अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a = b है एंड, इसे हम क्या कहते हैं, एंड, इसे कहते हैं एंड। ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसे एंड कहते हैं, एंड b = c, एंड के बाद क्या था, b = c इम्प्लाइज a = c। ये वाली थोड़ी समझ लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ ये किस तरह आया। एंड को हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। हमारे पास क्या थी, a
इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, तो इम्प्लाइज में क्या था, ए इक्वल है सी के। ये दो नंबर तो सेम है ना, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। ए है 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इम्प्लाइज में क्या कह रहा है कि 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये दो नंबर तो सेम हो गए, इन्हें लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो यानी फिर ए और 3 जो है वो इक्वल हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। ये जो नया नंबर इन्होंने ऐड किया ना, वो ए में भी ऐड कर दिया है और उसे बी में भी ऐड कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसे माइनस सी कर देंगे तो दोबारा ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे भी क्या किया है कि ए को भी सी से मल्टीप्लाई करवा दिया ए सी, और बी को भी सी से मल्टीप्लाई करवा दिया है तो बी सी, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लॉइज दैट ए इक्वल टू बी। इसमें क्या किया है कि इन दोनों में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या किया है, ए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, तो इम्प्लाइज में आया था ए इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या किया है, ए प्लस सी पहले था, माइनस सी कर दिया, इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी आ नहीं गया, यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो एडिशन में हुआ है वही मल्टीप्लीकेशन में हुआ है। यहाँ पे क्या है हुआ है, यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। सी जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई 1 ओवर सी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, तो सी से कैंसिल, यहाँ भी सी से कैंसिल, ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, समझ आ गई इस प्रॉपर्टी की, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज आपको सारी याद करनी पड़ेंगी, तभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर नीदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी होगी, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन सी। तो उसी तरह लेस देन के लिए है ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, तो इम्प्लाइज में क्या आएगा, ए लेस देन सी। तो आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन ए बी प्लस सी। उस तरह लेस देन में है, मल्टीप्लीकेशन में भी वैसे ही सारी प्रॉपर्टी हैं, लेस देन में ग्रेटर देन में, और इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज है, ये आपको देख लीजिएगा। उसी तरह डिवीजन में है, डिवीजन में भी देखें, ए लेस देन बी ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। वो क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हैव सेम साइन, ए लेस देन बी इम्प्लाइज ए ओवर 1 ओवर ए। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अभी हमने ये मल्टीप्लीकेशन में भी पढ़ा था कि ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर ए। तो यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ए का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर ए का रेसिप्रोकल है 1 ओवर ए और बी का रेसिप्रोकल है 1 ओवर बी। तो 1 ओवर ए लेस ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर बी के। ठीक है, और अगर लेस देन है तो यहाँ आके अगर यहाँ पे ग्रेटर है, हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टीज। हमने इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है a + 4 + b। इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ये करें, पहला a है, फिर 4 है और फिर b है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीन जो है ना नंबर्स वो किसमें यूज़ हो रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लस का, तो यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट्स है, फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, समझ आ गई है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और किससे रिलेटेड है, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन का, तो यहाँ पे क्या लिखती है, एडिशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 नंबर्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे √2 + √3 और वहाँ पे =2 की साइड पे क्या है, दोनों को शफल कर दिया है। तो शफल हम किसमें करते थे, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और ये नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहले से समझ लें कि ये कैसे आया। हमारे पास क्या है, x प्लस लगा लें, फिर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी है a, यहाँ पे a की जगह x दिया हुआ, x प्लस माइनस a और माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे देखिए ये 0 किस तरह से होता है, x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, दोनों को कैंसिल कर देंगे, 0 इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा साइन है, एडिशन का, यानी एडिशन के लिहाज से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये पहले 3 पार्ट से, पहले कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी थी, कम्यूटेटिव, और थर्ड वाली कौन सी थी, इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट देखें, 4 वाला पार्ट क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। हाँ जी, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें। अगर आपने प्रॉपर्टीज याद कर ली होंगी तो आपको समझ आ जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और कौन सी है, लेफ्ट फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसकी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और ये कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। ये देखें, इसे अगर हम आगे सोल्व करेंगे, 16 में प्लस 0 करेंगे तो 16 आएगा, या फिर 0 में प्लस 16 कर लें तो तब भी क्या आता है, 16। इस तरह कर लो या फिर इस तरह कर लो तब भी क्या आता है, दोनों टाइम में 16। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 5 में प्लस 0, यहाँ पर उन्होंने हमें 16 दे दिया है, 16 में 0 प्लस करेंगे तो तब भी 16 आएगा, 0 में 16 को प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 16। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट देखें। 6 वाले पार्ट में क्या है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तब भी 100 आया है, या फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो तब भी 100 ही आएगा, दोनों सिचुएशंस में 100 ही आएंगे। तो ये कौन सी है, 1 को मल्टीप्लाई करवा दे, a को मल्टीप्लाई करवा दे 1 से तब भी a ही आएगा, या फिर 1 को मल्टीप्लाई करवा दे a से तब भी क्या आएगा, a। इसकी एग्जाम्पल देंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे बस 100 दिया हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू किसके थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये वाली प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे 3 नंबर है, 4, 5 एंड 8, और पहले में क्या है, 5 और 8 पे ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या है, 4 और 8 पे 3 नंबर है, तो यानी इसका क्या मतलब है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये देखें, 2, 3, 5, 4, 5, 8, यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज है, पहले 3, 5 पे, यहाँ पे 5, 8 पे, यहाँ पे 2, 3 पे, यहाँ पे 4, 5 पे। तो ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट है 8 वाला, वो भी देख लें। वो क्या है, ये लास्ट पार्ट है, a मल्टीप्लाई बी इंटू बी मल्टीप्लाई ए। पहले ए बी है, वहां जाके क्या हो गया, शफल हो गया। तो ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। होप आपको सारे पार्ट्स की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये वाला, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने नेम्स ही बताने हैं, ये मैं आपको यहीं से बुक से ही बता देती हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी हमने क्या करना है, नेम दी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है -3 लेस देन -1 इम्प्लॉइज दैट 0 लेस देन 2। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाले साइंस यूज हुए हैं, और इन सबको हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज। इसे हम कहते हैं इन इक्वालिटीज। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है, पहले मैं आपको बता दूंगी ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये देखिए, एडिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल है, इम्प्लॉइज डैट कब, जब ए में सी को ऐड करें, यानी ए में किसी नए नंबर को ऐड करें और फिर बी में किसी सी को ही ऐड करें, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। अब ये इस पर किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास नंबर है ए से हमने 0 कैसे बनाना है और बी से हमने 2 कैसे बनाना है, ये बताती हूँ। अगर हम फर्स्ट वाले में -3 + 3 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और सेकंड वाला देखें, -3, सेकंड वाले में हमने क्या करना है, -1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा,
ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। नीचे वाली देखें, नीचे वाली तो सिंपल, अगर आपने प्रॉपर्टीज याद की हैं तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। और इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए 1/a 1/b। तो सिंपल यहाँ पे क्या देगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी देखें, थर्ड पार्ट है, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ए में भी सी को ऐड कर दिया है, बी में भी सी को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये इधर ये देखिए, ए लेस देन बी इंप्लॉइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ये देखिए ये भी यही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब यहाँ से ही मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में वो क्या कह रहा है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए सी। पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन ए लेस देन बी है। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज ओपन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव देखें, उन्होंने क्या किया, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी। एंड थर्ड वो क्या है, इफ सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और सी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है, सी जो है वो इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, पार्ट 4 देखिए, 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे क्या, सी लेस देन 0। अगर सी जो है वो लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है सी जो है वो -1 -2 अप टू सो ऑन, यानी माइनस वाले नंबर्स हैं। और अगर सी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसमें माइनस है और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यानी इसमें सी माइनस कहाँ पे है, सी माइनस ये वाली प्रॉपर्टी है, यानी ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट 6 वाला पार्ट देखें, वो कह रहे हैं निदर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और ए इक्वल टू बी है और ए लेस देन बी। ये हमने किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर निदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। सारी वही प्रॉपर्टी है, तो इसका नाम क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 एग्जांपल्स रह गए हैं, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6। ये मैं आपको यहीं से ही बता देती हूँ, ये आप देखें। एग्जांपल नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड सी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। वो क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 2 थी, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट उन्होंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, वो क्या है, ए लेफ्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए की वैल्यू दी है, पहले ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली है, फिर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू लगाई बी की प्लस सी की, ए वैसे ही इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, तो ऊपर आएगा 9 + 10, तो इन दोनों को ऐड किया 19 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इन दोनों को कटिंग 2 1s 2 3s। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सोल्व करने के बाद 19/9 आया। तो अब यही हमने राइट हैंड साइड पे लेके आना। राइट हैंड साइड क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू लगाई बी की प्लस ए की और सी की, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे इसे सोल्व करने के बाद 3 3s 9 और 5 2s 10। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ऊपर 9 + 10 तो 19/9। दोनों का आंसर सेम आया, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हंस इट इज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। अभी हमने सिर्फ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, अब हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी। राइट क्या है कि बस ये इन ब्रैकेट्स का फर्क है, पहले बीसी पे था अब एसी पे आ गई है। तो इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ये वाली साइड लेंगे फिर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली, वहाँ पे ए और बी की वैल्यू लगाई, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया, उसके बाद जो किया उसका आंसर आया 65 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लगाई, यहाँ पे बीसी की लगाई, इन दोनों को सोल्व किया, तो इसका भी आंसर क्या है 65 डिवाइडेड बाई 18। दोनों का आंसर ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हंस इट इज वेरीफाइड दैट दिस प्रॉपर्टी, यानी ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में सिंपल उन्होंने आपको वैल्यूज दी थी और आपने से सोल्व करके बता देना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 6 है, वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। ये इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हैं, ये हमने जस्टिफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इफ जो दिया है वो देन के इक्वल आता है कि नहीं आता। फर्स्ट वाली देखिए, फर्स्ट कह रहा है ए ग्रेटर देन 13 देन ए प्लस 2 ग्रेटर देन 15। ठीक है, इसे किस तरह से इन्होंने प्रूव किया हुआ है। फर्स्ट वाला देखिए, वो कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 15 है, तो ऐड 2 बोथ साइड, 2 को दोनों साइड में उन्होंने ऐड कर लिया। ए वैसे ही आया तो +2 ऐड किया तो +2 आ गया, ग्रेटर देन वैसे ही 13 वैसे ही +2 ऐड किया तो +2 हमने लिख देना। तो a + 2 ग्रेटर देन 15,
तो यहाँ पे क्या आ गया, a+2 ग्रेटर देन 13 + 2 15। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, a+2 ग्रेटर देन 15। तो ये कौन सी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी यहाँ से इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो हमने इसे जस्टिफाई कर दिया। सेकंड वाला देखिए, एज 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12, इसे हमने जस्टिफाई करना है। हमने क्या किया है कि इम्प्लॉइज डैड को लिख के क्या कर दिया, 3 में 6 को ऐड कर दिया, लेस देन 9 में 12 को ऐड कर दिया, यानी 9 को यहाँ शफल कर दिया और 6 को यहाँ पे शफल कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, सिंपल। ये भी क्या था, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड वाला पार्ट देखें, और यही देखें, यहाँ पे यही हमने प्रूव करना था। थर्ड वाला पार्ट देखें, इफ 7 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 3 देन 35 × 12। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने इन 4 और 5 को शफल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 7। थर्ड वाला पार्ट देखिए, 7 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 3, 4 और 5 को शफल कर दिया है, 7 × 5, 7 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया है, ग्रेटर देन 4 के साथ 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 5 35, ग्रेटर देन 4 × 3 12, और यही हमने प्रूव करना था। लास्ट वाला पार्ट देखिए, इफ -5 लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 ग्रेटर देन 16, हमने ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया है, एज -5 लेस देन -4 मल्टीप्लाई करवा दिया है बोथ साइड पे -4 को, -5 × -4 ग्रेटर देन -4 × -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन है 16 के। तो क्या ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। होप आपको एग्जांपल नंबर 5, 6 की समझ आ गई होगी। मैंने यूट्यूब पे ऐसा किसी का चैनल नहीं देखा जो आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करे। तो होप आपको मेरी वीडियोस समझ आती होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर किया करें, एक प्यारा सा कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कल हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।